लेट अस सी, ये कार्टेशियन एक्सिस है। अगर ये दो लाइन L1 और ये दो लाइन दूसरी लाइन L2 आपस में अगर ये पैरेलल है तो नेचुरल बात है कि इनके ये एंगल्स, इफ लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो नेचुरल बात है अगर ये एंगल L1 लाइन एंगल x एक्सिस से अल्फा बना रही है और ये बीटा बना रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। वाई? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा, M1 मान लो इसके स्लोप को, तो M1 हो जाएगा आपका 10 अल्फा। और इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन L2, इसको आप M2 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 10 बीटा। आपको मैंने पीछे पढ़ाया है कि कोई भी लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है उसके टेंजेंट को हम उस लाइन का स्लोप कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से आपको L1 और L2 दोनों लाइंस का आपको स्लोप, एक का आपको स्लोप 10 अल्फा है और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है 10 बीटा। बट L1 इज पैरेलल टू L2, ये आपको गिवन है। तो आपको ये भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, वाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो लाइन, आपको पता है अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जब अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे इट मीन्स क्या हो गया, M1 इज इक्वल टू M2। यानी कि दो लाइन जब पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। इसी तरीके से इसकी हम परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हम निकालते हैं। सेम ऐसे ही अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेट सपोज ये लाइन L1 है और ये दूसरी लाइन L2 है, ये आपस में परपेंडिकुलर है यानी इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो फर्स्ट लाइन x एक्सिस से जो एंगल बना रही है इसको L2 मान लीजिए, इसको L1 मान लीजिए। तो x एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसके मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है, और ये जो दूसरी L2 लाइन है ये मान लीजिए x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बीटा एंगल बना रही है। क्लियर? अब हम अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेट सपोज लाइन L1 x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल बना रही है और दूसरी लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बीटा एंगल बना रही है, और इसका स्लोप मान लीजिए M1 है और इसका स्लोप मान लीजिए M2 है। तो हमको इनके बीच में रिलेशन बताना है स्लोप्स के बीच में। तो अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो नेचुरली ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। इज दैट क्लियर? 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो बीटा एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल पूरी स्ट्रेट लाइन है तो बीटा एंगल 180 में से अगर हम इस 90 माइनस अल्फा को अगर हम माइनस कर देंगे तो इट मीन्स 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो बीटा एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। तो लाइन L1 का स्लोप आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन L1 M1 मान लीजिए, तो वो स्लोप आपका क्या होगा 10 अल्फा। इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या होगा M2 स्लोप क्या होगा 10 बीटा। बट बीटा को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फा, और 90 प्लस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, और चेंज किस में होता है कॉट में, तो माइनस कॉट अल्फा। तो यहां पर आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं, M1 10 अल्फा आ गया और M2 आपके पास कॉट अल्फा है। तो अगर हम M1 इंटू M2 कर दें तो 10 अल्फा इंटू माइनस कॉट अल्फा
यानी कि टेन अल्फा इंटू -1/10 अल्फा, कॉट अल्फा को हम 1/10 अल्फा लिख सकते हैं, 10 अल्फा कैंसिल, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि टू लाइन्स L1 and L2 are perpendicular to each other if m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अभी हमने आपको दो चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फर्स्ट, अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं ईच अदर तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है।